धृतराष्ट्र ने किए थे यह 5 महापाप, इसीलिए जन्मे थे अंधे। धृतराष्ट्र को आप सभी जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन हम इस कथा में धृतराष्ट्र के वह 5 महापापों के बारे में जानेंगे जो धृतराष्ट्र ने किए थे। पहला महापाप, धृतराष्ट्र ने गांधारी के साथ किया था धोखा। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करा दिया था। गांधारी को जब यह पता चला कि मेरे पति अंधे हैं, तो गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। ऐसा कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से किया गया। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डलवा दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों यहीं रह गए थे। दूसरा महापाप, धृतराष्ट्र ने दासी के साथ किया था सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया है, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इसी वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उन सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुसाला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए थे। तीसरा महापाप, धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में करवाया था युद्ध। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ घोर अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म पितामह उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वह अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने के प्रत्यक्ष रूप से झूठ दे दी। पांडवों के साथ हुए घोर अन्याय के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ था। सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करते होते तो यह महाभारत का युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। चौथा महापाप, धृतराष्ट्र का द्रौपदी के चीरहरण के समय चुप रहना। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया था। यह एक ऐसी घटना थी जिसके प्रतिशोध की आग में सभी पांडव जल रहे थे। पांचवा महापाप, धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म का महापाप। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नज़र एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हुए हंस पर पड़ी। धृतराष्ट्र ने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं।
सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई थी। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया था कि मेरी तरह ही तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ था तथा धृतराष्ट्र के पुत्र भी इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए, जिस तरह उस हंस के बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उम्मीद है कि आपको यह आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।